5 मार्च 1931, एक तारीख जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अहम थी। गांधी इरविन समझौता हुआ, पर इसके साथ ही एक सवाल हमेशा उठता रहा। क्या गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की या उन्हें बस समझौते के भेंट चढ़ा दिया? आज ध्येय रेडियो में इतिहास की इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। भगत सिंह जोश और जुनून से भरे क्रांतिकारी, जिन्हें 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, लेकिन असल में उन्हें मौत की सजा मिली लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। इसकी जड़ें थी 17 दिसंबर 1928 की घटना में, जब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। ये बदला था लाला लाजपत राय की मौत का, जो ब्रिटिश लाठीचार्ज का शिकार हुए थे। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुना दी गई, लेकिन ये मुकदमा शुरुआत से ही विवादित रहा। इतिहासकार A.G. नुरानी लिखते हैं, भगत सिंह का मुकदमा शायद पहला राजनीतिक मुकदमा था जिसमें ब्रिटिश सरकार ने हर तरह से यह तय कर लिया था कि उन्हें फांसी दी जाए। न्याय बस एक दिखावा था। अब जरा सोचिए, अगर अपील करने का कोई कानूनी रास्ता नहीं था, तो फिर भगत सिंह को बचाने का आखिरी और एकमात्र तरीका क्या था? राजनीतिक सौदा। इस बीच महात्मा गांधी ने 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू किया और अंग्रेजों ने जबरदस्त दमन किया। 25 जनवरी 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने गांधी जी और अन्य कांग्रेस नेताओं को रिहा किया ताकि बातचीत हो सके। इसके नतीजे में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके तहत सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया, सिर्फ हिंसा में शामिल लोगों को छोड़कर। जब्त जमीनें वापस दी गई। सरकार से बर्खास्त कर्मचारियों को नरमी दी गई। कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म कर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने को राजी हो गई, पर भगत सिंह का नाम इस समझौते में नहीं था। बस यही ये सवाल उठता है कि क्या गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश की? कई इतिहासकार मानते हैं कि गांधी जी भगत सिंह को बचाने के लिए जोर नहीं डाल पाए, जबकि कुछ का कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। गांधी जी ने 18 फरवरी 1931 को वायसराय से कहा, अगर आप भगत सिंह की फांसी रोक देंगे तो माहौल और सकारात्मक हो सकता है, पर यह सिर्फ एक अनौपचारिक अनुरोध था, कोई सख्त शर्त नहीं। 23 मार्च 1931 की सुबह, जब भगत सिंह की फांसी तय हो चुकी थी, तब गांधी जी ने वायसराय को एक बार फिर चिट्ठी लिखी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ एक नजर गांधी जी की विचारधारा और भगत सिंह के रास्ते के बीच का फर्क भी देख लेते हैं। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, जबकि भगत सिंह ने हिंसक क्रांति को सही समझा। गांधी जी ने भगत सिंह की फांसी के बाद कहा, भगत सिंह की सोच गलत थी, हिंसा का रास्ता केवल विनाश की ओर ले जाता है। वहीं नेहरू और तमाम अन्य कांग्रेस नेताओं ने भगत सिंह को देशभक्त कहा था। अब सवाल उठता है, क्या गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गांधी जी के पास शक्ति नहीं थी, क्योंकि आखिरी फैसला ब्रिटिश सरकार का था। VN दत्ता का कहना था कि गांधी और इरविन सिर्फ मोहरे थे, असली ताकत तो ब्रिटिश हुकूमत के हाथ में थी। वहीं कुछ मानते हैं कि अगर गांधी जी सच में चाहते तो वो इस मुद्दे पर ज्यादा दबाव बना सकते थे, जैसे A.G. नुरानी इससे सहमत नहीं है। वे अपनी किताब द ट्रायल ऑफ भगत सिंह पॉलिटिक्स ऑफ जस्टिस में लिखते हैं कि गांधी ही एकमात्र व्यक्ति थे जो भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके अनुसार गांधी ने इस मुद्दे को
अंतिम क्षणों तक गंभीरता से नहीं लिया। आज भी ये बहस जारी है, गांधी जी से भूल हुई या फिर वो मजबूर थे। आपका क्या मानना है? क्या गांधी जी को और मजबूती से भगत सिंह के लिए लड़ना चाहिए था? कमेंट में बताइए और इस इतिहास के गहरे राज को और खोदने के लिए जुड़े रहिए देह टीवी के साथ। जय हिंद।